डीएलएड की जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगी? क्योंकि दोस्तों डीएलएड के एडमिट कार्ड मार्च सुनते सुनते हल्ला एकदम बिना मतलब के सब लोग उड़ाए हुए हैं। कोई नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। डमी एडमिट कार्ड आई है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आई है दोस्तों। डीएलएड की एडमिट कार्ड जो आने वाली है वो अप्रैल में आएगी। अब बोलिएगा कि क्यों सर अप्रैल में क्यों आएगा? तो दोस्तों अप्रैल में इसलिए आएगी क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन आया था उसको पर लिखा गया था कि फॉर दिसंबर में अप्लाई होगा तो मार्च में एग्जाम होगा। तो मार्च में जब अब फॉर्म दिसंबर में अप्लाई हुआ ही नहीं तो मार्च में एग्जाम कैसे होगा? फॉर्म यहाँ जनवरी और फरवरी में हो रहा है अप्लाई, फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों एडमिट कार्ड जो आने वाली है वो आएगी आपकी अप्रैल में, और अप्रैल की सेकेंड वीक में आपकी एग्जाम होगी। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों एक चीज और बताने वाले हैं कि मतलब कि हम कहना चाहते हैं कि कोई कमेंट कर रहे थे कि सर उर्दू भी मतलब कि उर्दू होगा या हिंदी। तो दोस्तों आप बताते हैं कि अगर आप ऑनलाइन करते टाइम उर्दू डालेंगे तो आपका उर्दू होगा वरना हिंदी होगा। तो आप ये बात समझ जाइए, उर्दू नहीं हिंदी होगा। और सेंटर की जो बात थी कि सेंटर इस बार भी पटना में ही देगा, तो दोस्तों सेंटर इस बार पटना में नहीं ऑल मतलब ऑल बिहार में कहीं भी दे सकता है। क्योंकि पिछला बार जो था वो डीएलएड का कितना फॉर्म गिरा था? 1,10,000 और अभी कितना गिरा? 2.5 से 3 लाख। तो दोस्तों सेंटर तो बढ़ाना तय है। और 6 दिन बोला जा रहा है कि 6 दिन में ही एग्जाम लिया जाएगा, तो सेंटर बढ़ाना तय है। आप अच्छे से राजनीति को समझिए, तो सेंटर बढ़ेगा। एंड सबसे बड़ी खुशखबरी कि अप्रैल में एग्जाम होगा। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे से तैयारी करिए। सिलेबस बहुत आसान रहती है, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। और सरकारी कॉलेज में कितना फी हो जाता है दोस्तों? तो 30 से 35 हजार में आपका सरकारी कॉलेज में हो जाती है डीएलएड, और प्राइवेट में दोस्तों 1 लाख लगता है। तो दोस्तों दोनों में यही फर्क है। एंड आपको एक चीज और बताएंगे कि परीक्षा जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा या ऑफलाइन होगा। कि कोई दोस्त बोल रहे थे कि सर कंप्यूटर पे एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि कमेंट हम पढ़ रहे थे तो सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहा था कि जो इस बार एग्जाम होगी डीएलएड का वो कंप्यूटर पे होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों आप साबित आपको हम अच्छे से बता देते हैं कि डीएलएड का एग्जाम पिछला बार भी कंप्यूटर पे हुआ था और इसीलिए इस बार भी कंप्यूटर पे ही होगा। क्योंकि सीट बढ़ने से कोई फायदा मतलब क्या थी नहीं है, कंप्यूटर पे ही तो कंप्यूटर पे ही होगा। दोस्तों डीएलएड की जो बिहार में कॉलेज की संख्या है वो 11 है और सरकारी कॉलेज की संख्या 11 है। और दोस्तों प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनका संख्या 48 है। तो दोस्तों आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका मर्जी। और दोस्तों आपके पास 1 मंथ टाइम है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन मतलब कि 65 तक आपका स्कोर रहेगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर 120 नंबर में आपको से 65 नंबर नहीं आता है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि सरकारी कॉलेज के लिए आपको इतना करने पड़ेगा, हिंदी रहता है, जीके रहता है, जीएस रहता है, नॉर्मल रीजनिंग रहता है, नॉर्मल कुछ और मैथ्स रहते हैं। तो ये सब आप हमको उम्मीद है कि ये सब आप बना दीजिएगा। तो दोस्तों 65 से 70 स्कोर आप करते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज पक्की है, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगी बहुत अच्छे से दोस्तों, और आप अच्छे से डीलेट कर पाइएगा। दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको में ऐड होने से होता है कि बहुत सरकारी नौकरी की आपके घर के अगल बगल की भी नौकरी होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल की नौकरी, उसका भी नोटिफिकेशन हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहते हैं। एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वैसे स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा जो डीएलएड को लेकर बहुत सीरियस होंगे। क्योंकि दोस्तों समझना जरूरी है, समझने पर ही सब कुछ होता है। तब तक के जय हिंद जय भारत दोस्तों।